हमने जलवायु स्टार्ट किया था। सबसे पहले कहा था जलवायु है क्या, तो वायुमंडल की जो चारों तरफ अपने होता है दीर्घकालीन अवस्थाएं होती है, वो क्या है, जलवायु है। उसके बाद मौसम देखा था कि अल्पकालीन वायु की दशाएं क्या कहलाती है, मौसम कहलाती है। उसके बाद में हमने देखा ऋतु, 3-4 महीने एक जैसी मौसम की दशाओं को हम क्या बोलते हैं, ऋतु कहते हैं। मॉनसून क्या देखा था कि हवाओं का में परिवर्तन, तापमान का कम होना और बारिश हो जाना क्या है, मॉनसून है। उसके बाद वायुमंडल दाब देखा था हमने कि वायु दाब देखा था कि वायु दाब क्या है, एयर प्रेशर क्या है, पृथ्वी पर पड़ने वाला वायुमंडलीय दाब को हम क्या बोलते हैं, वायु दाब बोलते हैं। फिर हमने टेम्परेचर देखा था, टेम्परेचर और वायु दाब का संबंध देखा था। तो ये हमेशा क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। जहां अगर वायु दाब ज्यादा होगा, एयर प्रेशर ज्यादा होगा, तो टेम्परेचर अपने आप ही कम होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो एयर प्रेशर अपने आप ही क्या होगा, तो उल्टा ही चलता है। और हवाएं यानी पवने पवने हमेशा, विंड कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। संसार में जितनी भी चीजें होती है हर कोई क्या चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। कई सारे एग्जांपल देके बताए थे। और लो प्रेशर कहाँ बनेगा, जहां पर क्या होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा। टेम्परेचर हाई है तो लो प्रेशर बनेगा, टेम्परेचर लो है तो हाई प्रेशर बनेगा। और पवने हैं जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेगी। उसके बाद में ये हम पूरा करने के बाद हम क्या देखे थे, क्या देखे थे, जल्दी बताओ ना, बस इतना पढ़, 1.5 पेज पढ़ दिया, ठीक है। जलवायु को प्रभावित करने वाले घटक देखे थे, उसमें अरावली की स्थिति, समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, समुद्र से हम दूर कितने हैं, वनस्पति की कमी है कि नहीं है, धरातल की बनावट कैसी है, या फिर अपने अक्षांशीय स्थिति क्या है, ये सब जलवायु को अपने प्रभावित करते हैं। अरावली राजस्थान की जलवायु को खूब प्रभावित करती है। उसके बाद में हम और आगे चले थे, हम तापांतर देखे थे। तापांतर क्या होता है, दिन और रात के तापमान में जो अंतर होता है उसे हम तापांतर बोलते हैं। केवल एक दिन का निकाला जाए तो उसे हम दैनिक तापांतर बोलते हैं। यही पूरे साल का निकाला जाए तो वार्षिक तापांतर बोला जाता है। दैनिक तापांतर में सबसे ज्यादा दैनिक तापांतर जैसलमेर में पाया जाता है, और महीना होगा नवंबर का। नवंबर में तापांतर ज्यादा पाया जाएगा। यही सबसे कम दैनिक तापांतर, है ना, कम तो छोड़ो, क्या ही करना है, झालावाड़ साइड ले जो बोले। सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर याद रखना है तो वो कौन सा है, चूरू है, क्योंकि सर्दियों में वो बहुत ठंडा हो जाता है और गर्मियों में वो बहुत गर्म हो जाता है, इसलिए। फिर हम करेंगे न्यूनतम तापांतर कब पाया जाता है, वो झालावाड़ में पाया जाता है, मतलब हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में। और महीने कौन से होंगे, बारिश वाले महीने होंगे, क्योंकि उस समय दिन में बारिश होती है तो दिन रात में लमसम टेम्परेचर क्या रहता है, सेम ही रहता है। महीने हो गए अपने अगस्त सितंबर वाले। तो तापांतर देख लिया। उसके बाद में हम ऋतुएं स्टार्ट किए थे। ऋतु में सबसे पहले हमने ग्रीष्म ऋतु देखी, जो मार्च से लेकर मध्य जून तक चलती। टेम्परेचर अपने पश्चिमी राजस्थान में 45 से ऊपर चला जाता है, और पूर्वी राजस्थान में थोड़ा सा इसकी तुलना में कम रहता है। और इसमें हमने कुछ चीजें देखी थी कि हवाएं कैसे चलेगी। तो हवाएं क्योंकि अपने हॉट जोन से लेना है तो कैसे चलेगी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं वैसी ही चलेगी, क्योंकि इसी हवाओं के साथ दक्षिण पश्चिम मानसून आना है, तो हवाएं अपने ऐसे ही चलनी है। कोई और दूसरा रास्ता हम कह नहीं सकते हैं। उसके बाद में हमने इसमें देखा कुछ स्थानीय पवनें देखी, जिसमें लू का नाम आ रहा था। लू है जो अपने बढ़ती होती है, जो गर्म हवाएं चलती है, शुष्क हवाएं चलती है, जो पश्चिमी राजस्थान में चलती है, वो है। उसके अलावा बबूलियत है, छोटे छोटे चक्रवात है, उससे हम बबूलिया कहते हैं। फिर आंधियों को भी हमने काउंट करके रखा था। सर्वाधिक आंधी गंगानगर में आती है 27, सबसे कम आंधी झालावाड़ में आती है 300। ये लमसम हमने क्या थी, ग्रीष्म ऋतु थी। ग्रीष्म ऋतु के बाद हमने जो देखा वो देखा वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु है जो हमें, इसमें भी पवनों की दिशा वही होगी, है ना, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, क्योंकि हमारा जो मानसून आएगा वो दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा। अब मानसून है जो भारत में, तो सबसे पहले कब कहाँ आता है, जून के महीने में 1 जून को आ जाता है, मालाबार तट में आता है, मुख्य भूमि में। अदरवाइज तो अंडमान निकोबार में आता है। लेकिन राजस्थान में आते आते 25 जून तक चला जाता है, और ये बांसवाड़ा में आता है। भारत से वापस जाता है तब तक 31 अक्टूबर हो जाता है, लेकिन राजस्थान में 30 सितंबर में चला जाता है। इसलिए हम बोलते हैं भारत में जो मानसून की नेचर है ना, वो है देर से आना और जल्दी चले जाना। फिर मॉनसून, आपने बोला कि मौसम शब्द है, ये मौसम शब्द से उनसे बना है, अरबी भाषा का है, अल मसूदी और सारी चीजें हमने देखी थी, इसमें ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। फिर आपने देखा कि भारत में जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। वो आते आते दो भागों में बंट जाता है। एक होता है अरब सागर, अरब सागर की शाखा, दूसरी है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब अरब सागर की शाखा है वो कम दूरी तय करके आएगी, वो गुजरात से जस्ट पहले ही, मतलब गुजरात से इधर ही अरब सागर है, तो वो ज्यादा दूरी तय करके नहीं आएगी, तो उसमें आर्द्रता ज्यादा होगी, नमी ज्यादा होगा, पानी ज्यादा होगा, लेकिन वो बारिश करती नहीं है। कारण है अरावली की स्थिति, बांसवाड़ा में वो प्रवेश करती है।
तो बांसवाड़ा को मानसून का प्रवेश द्वार बोलते हैं। फिर अपने थोड़ा बहुत माउंट आबू में बारिश करके वो सीधे चली जाती है अरावली के समानांतर आगे हिमाचल प्रदेश में शिवालिक की पहाड़ियों में जाकर बारिश करती है, जहां से घग्गर नदी आती है, वापस राजस्थान में पानी आ जाता है, वो लो है वापस आ ही जाता है। तो अरब सागर तो ऐसे चली गई, इससे हमें पूरे वर्षा काल में आर्द्रता तो बहुत ही, लेकिन 10 से लेकर 30% के बीच में ही बारिश प्राप्त हुई और कोई कुछ ही नहीं हुआ। फिर बंगाल की खाड़ी है वो एकदम अपने उधर से घूमते घूमते आती है, तो इसमें आर्द्रता कम होती है, और ये राजस्थान में जो हम पर प्रवेश करती है वो झालावाड़। अब झालावाड़ में प्रवेश किए तो इसकी अपने जो दिशा है, इसकी दिशा है अपने दक्षिण पूर्व है, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर चलेगी, पूरे राजस्थान में बारिश करेगी। अरावली के जो इस तरफ है, जो पूर्वी राजस्थान है, वहां पर ये खूब बारिश करती है, अच्छी बारिश करती है, और कुछ मात्रा में अपने अरावली के पश्चिम में भी करती है। बंगाल की खाड़ी में बीच में अरावली आ जाती है, तो जो पीछे वाला पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। तो क्वेश्चन आ जाए कि वृष्टि छाया प्रदेश किस शाखा से बनता है, तो हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा से बनता है। तो ये आया और इसने बारिश की और सब ठीक था। तो अगर बोलते हैं सर्वाधिक बारिश राजस्थान किस शाखा से प्राप्त करता है, तो बंगाल की खाड़ी से करता है। मानसून कौन सा है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून ही है, उसका ही एक ये पार्ट है। जब वर्षा ऋतु में हमने ये सब देखा, तो मानसून के दौरान हमने कुछ प्रोसेस देखी थी क्या क्या होता है। तो मानसून के दौरान प्रोसेस देखे तो एक तो प्रस्फोट होता है, जब बारिश आते ही बहुत तेज तेज बारिश होती है, उससे बोलते हैं। फिर मानसून प्रतिच्छेदन होता है, उसमें क्या होता है, तेज बारिश के बाद जो अपने जुलाई अगस्त में तेज बारिश होती है, उसके 10-15 दिन कोई बारिश नहीं होती है, 15 से 20 दिन तक बारिश नहीं होती है, उसे हम प्रतिच्छेदन बोलते हैं। उसके बाद मानसून का निर्वर्तन या प्रत्यावर्तन बोलते हैं, जब मानसून वापस लौट जाता है, वो राजस्थान में अक्टूबर और नवंबर महीना हुआ करता है। ये सब हमने इसमें देखा। उसके बाद में एक मावट देखी थी, क्या देखा, मावट। मावट है जो सर्दियों में जो बारिश हो जाती है हल्की फुल्की, कई बार उत्तरी राजस्थान में ज्यादा होती है, उसे हम मावट बोलते हैं स्थानीय भाषा में। ये इसे हम गोल्डन ड्रॉप्स भी बोलते हैं, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए बहुत लाभकारी होती है। गेहूं की फसल पर जो ये बूंदे आकर गिरती है, जिसे हम सुनहरी बूंदे बोलते हैं, गोल्डन ड्रॉप्स बोलते हैं। आती कहां से, उत्पत्ति कहां से होती है, तो ये पश्चिम में जो भूमध्य सागर है वहां से उत्पन्न होती है। और यहाँ पर आई कैसे, कारण क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं जिसे, उसके कारण आई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इधर आई। लेके कौन आए, जेट स्ट्रीम की हवाएं लेके आई थी, और उनकी हवाएं कैसी होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर वैसे आएगी ये। चलो ये आ गई मावट, देख लिया आपने, वर्षा ऋतु पूरी देख ली। उसके बाद हम आते हैं शीत ऋतु में। शीत ऋतु को अगेन हम दो भागों में बांटते हैं, एक शरद ऋतु और एक शीत ऋतु। शरद ऋतु है जो आती हुई सर्दी होती है, गुलाबी सर्दी पड़ती है, इसमें महीने अक्टूबर और नवंबर होगा, इसी टाइम मानसून का प्रत्यावर्तन होता है, मानसून लौट रहा होता है। और सर्वाधिक तापांतर भी इस टाइम ही होता है, क्योंकि नवंबर का महीना आ गया। फिर अपने आते हैं शीत ऋतु पर। तो शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, हिमांक बिंदु पर चला जाता है, जबकि पूर्वी राजस्थान में 4 से लेकर 7-8 तक अपने टेम्परेचर रहता है। ये सब करने के बाद हमने बोला कि मानसून का हम वर्गीकरण देख लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार मानसून को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया, जबकि कोपेन, टिवार्ता और थॉर्नवेट ने 4-4 भागों में वर्गीकरण किया। भारतीय मौसम विभाग ने जो 5 भागों में वर्गीकरण किया वो कुछ इस प्रकार थे अपने, कि शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र, अति आर्द्र। शुष्क वाले एरिया में अपने इधर पश्चिमी राजस्थान वाला एरिया आ गया था, जो पाकिस्तान से सटा था। अर्धशुष्क में अरावली से सटा पश्चिमी राजस्थान पूरा आ गया। फिर उपाद्र में अरावली वाला पार्ट लमसम आ गया। फिर आद्र में अपने मैदानी भाग और अरावली के इस साइड वाला मैदानी भाग, और हम कह सकते हैं हाड़ौती का उत्तरी भाग, थोड़ा वो पार्ट आ गए। फिर जो अति आद्र है उसमें हाड़ौती में झालावाड़, कोटा, ये सब वाला पार्ट, नीचे अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा वाला और शिरोई वाला पार्ट, ये आ गए। अगर प्रतिनिधि नगर की बात करें तो शुष्क में हमने जैसलमेर देखा, अर्ध शुष्क में हमने जोधपुर देखा, उपाद्र में हमने जयपुर देखा, आद्र में हमने सवाई माधोपुर देखा, अति आद्र में हमने झालावाड़ देखा। बारिश की मात्रा की बात करें तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और उससे भी ऊपर 120 तक होता है। फिर हमने आए कोपेन पर। कोपेन ने अपने वर्षा तो माना, तापमान भी माना, लेकिन साथ साथ उन्होंने एक और दिया, वनस्पति। और इसके आधार पर राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा, BWHW, BSHW, CWG और AW। BWHW में हमने ट्रिक बनाई थी, W फॉर वेस्ट माना, और वेस्ट में हमने पश्चिमी राजस्थान ले लिया, लमसम अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, है ना, जैसलमेर, ये वाला पार्ट, जोधपुर का थोड़ा इस साइड वाला पार्ट हमने ये लमसम ले लिया था BWHW में। जब BWHW वेस्ट फॉर अपने हो ही गया, तो BSHW देखा। BSHW, S फॉर हम अपने ऐसे स्टेपी तुल्य होता है, लेकिन हमने याद करने के लिए इसे सेमी एरिड माना। क्या माना, सेमी एरिड। तो S फॉर सेमी एरिड।
तो एस फॉर सेमी एरिड में हमने क्या देख लिया, जो अरावली के समानांतर पश्चिमी राजस्थान है, जिसमें से अपने शुष्क राजस्थान BWHW हटा दिया, तो वो सारा एरिया आ जाएगा BSHW पे, है ना, जिसमें मारवाड़ पूरा आ जाएगा और शेखावटी आ जाएगा, चूरू शिखर झुंझुनू है और मारवाड़ पूरा ऑलमोस्ट आ ही जाएगा। ये देखा। उसके बाद में अपने आता है CWG, यहाँ पर पतझड़ है। मैंने कहा अगर मैं क्लास में CW ज्यादा डाल दूं, आपको घर जाने ना दूं, तो आपके पत्ते झड़ जाएंगे, है ना, दिमाग में जितने भी पत्ते लग रखे हैं वो सारे झड़ जाएंगे, मतलब जुएं डेरे बाहर आ जाएगी, वही मान लो, तो पत्ते झड़ जाएंगे। तो पतझड़ वनस्पति पाई जाती है, जबकि अपने अर्ध शुष्क में स्टेपितुलिया स्पोर स्टेपिता आपने देखा था। तो पतझड़ पाई जाती है, लेकिन एरिया कौन सा है, तो मध्य अरावली, फिर उत्तरी अरावली, पूर्वी मैदानी भाग और हाड़ौती का जो उत्तरी भाग है, ये वाला पार्ट ऐसे था। अब एरिया के हिसाब से देखें तो BSHW ज्यादा है, लेकिन कोपेन ने वनस्पति को मेन आधार माना है, उस हिसाब से देखें तो CWG सबसे बड़ा बैठता है। उसके बाद अपने आता है AW, है ना, ऐसे करो जैसे है ही पीछे, AW आ रहा है। AW में अपने हाड़ौती ऐसे एकदम पूरा कट लेना है, एक चाप ले लेना है। AW आओ है, सवाना तुल्य वनस्पति, है ना, सावन में लग गई आग दिल मेरा, फिर आओ 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 आओ, तो AW आओ 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 सावन, सवाना तुल्य वनस्पति पाई जाती है। हाड़ौती वाला पार्ट आ गया, जिसमें अपने कोटा है, झालावाड़ है, बारह है। उसके अलावा इधर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर वाला पार्ट आ गया, हल्का पार्ट सिरोही का आ गया, माउंट आबू, ये हो गया। फिर थॉर्नवेट आया। थॉर्नवेट का क्या है, वाष्पीकरण, ये सब तो दी उन्होंने, वनस्पति, तापमान, वर्षा, लेकिन उन्होंने जो अलग दिया वो दिया उन्होंने वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण अलग दिया, तो हमने कहा कि वाष्पीकरण, पानी को हम गर्म करेंगे, वो धीरे धीरे भाप बनकर उड़ेगा, इसके लिए हमें वो वेट करना पड़ेगा, थॉर्नवेट करना पड़ेगी, थॉर्नवेट। अब थॉर्नवेट में चार अगेन, EAD, DBW, DAW और CAW। तो EAD को हमने एंड माना कि जैसलमेर या उसके आसपास वाले एरिया में हम फंस गए हैं, तो हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि EAD किधर है, तो जैसलमेर और उसके आसपास वाला एरिया। फिर DBW में हम B4 हमने बीकानेर संभाग लिया, कि बीकानेर संभाग जो अपने गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर वाला एरिया है, ये मेन DBW या इसके हल्का फुल्का आसपास वाला एरिया माना जाएगा। उसके बाद में आता है CAW। कोपेन ने जो AW दिया था उसको इन्होंने कॉपी कर दिया, इसलिए कोपेन के AW के आगे C लग गया, C फॉर कॉपी, तो CAW में कोपेन वाला AW डिटो सेम आ जाए। फिर आता है अपने DAW, है ना, तो उसमें जो जितना भी बचा हुआ भाग है वो सारा आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा है, DAW, ध्यान रहेगा। फिर हमने टी वार्ता है, टी वार्ता ने कुछ ही नहीं किया, कोपेन के जो अपने जलवायु वर्गीकरण था उसका संशोधन किया, चाय पीते पीते वार्ता करते करते। उन्होंने BWHW दे रखा था, इन्होंने BSH दे दिया, सॉरी BWH दे दिया। उन्होंने BSHW दे रखा था, इन्होंने BSH दे दिया। उन्होंने CWG दे रखा था, ये बोले कोपेन को तो काउ जी बोल रहा है, काउ की स्पेलिंग ही नहीं आ रही है, मैं बताता हूँ, तो इन्होंने भी COW ना देकर क्या दिया, CAW। अब आपको हो सकता है कंफ्यूजन ये हो, उधर भी CAW आया था थॉर्नवेट में, जो कोपेन का AW कॉपी था, लेकिन उसमें A कैपिटल था, इसमें A स्मॉल है, तो ध्यान रखना, इनका CAW अलग है, इनका CWG को इन्होंने CAW किया है, और A क्या है, स्मॉल है। उसके बाद में आता है AW, तो इन्होंने तो सेम AW ही रखा। तो ये अपनी जलवायु थी। अगर इतना कर लेते हो तो आपके एग्जाम में आराम से क्वेश्चंस निकल जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू।